हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक सुमन भाग 3। ठीक है, आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसका सुमन नाम है, लेकिन हमने इसके पहले भी चैप्टर देख लिए हैं, तो अब तक आपको नाम और बुक दोनों ही याद हो गए होंगे कि कैसी बुक है, आपने देख भी ली होगी। और अगर आपको ऑफलाइन यानी कि बुक अभी तक स्कूल में नहीं मिली है तो आप ऑनलाइन इस बुक को देख सकते हैं, हमने इसमें डाल रखी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसमें कलम आज उनकी जय बोल, ये है पाठ 6 आपका, अध्याय 6। इससे पहले हमने 5 पाठ और आकलन फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया और अपने चैनल पर डाल दिया है। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पाठ 6, कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है, तो किसकी जय बोलनी है, इसके लिए हमें इस पाठ को पहले पढ़ना पड़ेगा। और बच्चों, वाचन करना हिंदी में बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। वाचन करने के बाद ही हिंदी समझ में आती है। तो देखिए, शुरू करते हैं। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है ना, कलम से वो उनकी जय बुलवा रहे हैं जो हमारे देश के लिए कुछ करते हैं, बहुत ही अद्भुत काम करते हैं, रक्षा करते हैं, जो शहीद हो गए हैं सेना के साथ में लड़ते हुए, जो सेना में हैं नौजवान, उनके लिए कलम से जय बुलवा रहे हैं। आगे हम इसका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे, एक पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद यानी भावार्थ भी देखेंगे। आगे पढ़ लेते हैं इसको पहले। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। अब हम इस कविता का एक पैराग्राफ का यानी कि एक पद्यांश का भावार्थ देखेंगे। कलम आज उनकी जय बोल, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं, इन्होंने लिखा है। कविता का भावार्थ देखो इस प्रकार से है। यह कविता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर हैं, वो हमारे राष्ट्रकवि हैं, और उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। कवि कलम से आह्वान करते हैं कि वे ऐसे बलिदानियों की गाथा का गुणगान करें। ठीक है, तो सबसे पहले है जला अस्थियां बारी बारी, कलम आज उनकी जय बोल। यहाँ तक जो एक पैराग्राफ है, यहाँ देखिए, इसका भावार्थ देखते हैं। कवि उन शहीदों का स्मरण करते हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी जली हुई अस्थियों में भी क्रांति की चिंगारी थी। उन्होंने बिना किसी मोल भाव के अपने शीश कटा दिए और देश की पुण्यवेदी पर चढ़ गए। कवि कलम से कहते हैं कि आज ऐसे महान बलिदानियों की जय जयकार करो। फिर दूसरा जो पद्यांश है, जो अगणित लघु दीप हमारे, कलम आज उनकी जय बोल, जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें देखिए, ये यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक, इसका भावार्थ देखते हैं। यहाँ कवि उन अगणित गुमनाम बलिदानियों की बात करते हैं जो छोटे छोटे दीपों के समान थे। वे तूफानों के बीच भी जलते रहे और बिना किसी से स्नेह मांगे चुपचाप बुझ गए। उन्होंने देश के लिए चुपचाप अपना बलिदान दे दिया और कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी। कलम को ऐसे ही अगणित वीरों की जय बोलनी चाहिए। फिर है तीसरा पद्यांश, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, यहाँ से लेकर के कलम आज उनकी जय बोल। इसका भावार्थ है, कवि उन वीरों की बात करते हैं जिनकी वीरता की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उनकी लाल लपटें चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे लू के समान गर्मी निकलने लगी। उनके सिंहनाद यानी कि जो शेर की दहाड़ के समान गर्जना होती है उसे सिंहनाद कहते हैं, इससे धरती भी अभी तक कांप रही है। कलम को ऐसे ही पराक्रमी वीरों की जय बोलनी चाहिए।
फिर है अगला पैराग्राफ, अंधा चकाचौंध का मारा, यहाँ से लेकर के कलम आज उनकी जय बोल तक। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि जो लोग भौतिक सुख सुविधाओं की चकाचौंध में अंधे हो चुके हैं, वे इन बलिदानियों के सच्चे इतिहास को नहीं जान सकते। इन वीरों की महिमा के साक्षी तो सूर्य, चंद्रमा, भूगोल जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, और खगोल, आकाश, ये सभी उनकी महानता के प्रमाण हैं। कलम को ऐसे अमर बलिदानियों की जय बोलनी चाहिए। तो बच्चों, अब इस कविता का जो सारांश है वो इस प्रकार से है। यह कविता देश प्रेम और बलिदान की भावना से ओतप्रोत है। कवि कलम के माध्यम से उन सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे हमें इन बलिदानों को कभी ना भूलने और उनके शौर्य का गुणगान करने का संदेश देते हैं। तो ये इसका सारांश है। अब आपके शुरू हो जाता है अभ्यास कार्य। सबसे पहले है आओ बात करें, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, गर्दन का मोल लिए बिना देशभक्त किस पर चढ़ गए। तो यहाँ हम पहले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। गर्दन का मोल लिए बिना देशभक्त पुण्यवेदी पर चढ़ गए। प्रश्न नंबर 2 है, वीरों के सिंहनाद कौन सहम गया। तो उत्तर लिखेंगे, वीरों के सिंहनाद से धरती सहम गई। प्रश्न नंबर 3, पाठ में चकाचौंध का मारा तथा बेचारा किसे कहा गया है। तो पाठ में चकाचौंध का मारा आधुनिकता में जीने वालों को तथा बेचारा इतिहास से बेखबर व्यक्ति को कहा गया है। अगला है सोचो और लिखो। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। तो सबसे पहले जो शब्द है दिशा, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ये पहले से लिखा हुआ है। दूसरा शब्द है चिंगारी, तो यहाँ वाक्य बनेगा आग से चिंगारी निकलती है। स्टूडेंट्स, आप अपने अनुसार कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। तीसरा शब्द है सिंहनाद, सैनिकों ने एक साथ सिंहनाद किया और दुश्मन पर टूट पड़े। अगला शब्द है चकाचौंध, सूर्य की रोशनी से खिड़कियों में चकाचौंध हो रही थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, देशभक्तों की महिमा के साक्षी कौन कौन है। तो देखिए उत्तर होगा इसका, देशभक्तों की महिमा के साक्षी सूर्य, चंद्रमा और भूगोल, खगोल हैं। प्रश्न नंबर 3, कविता में देशभक्तों के क्या क्या कार्य गिनाए गए हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कविता में देशभक्तों के बलिदान, त्याग आदि कार्य गिनाए गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर प्रश्न बनाओ। तो यहाँ पर पहला दे रखा है हमारे, और बीच में ओब्लिक लगा रखा है जो, लघुदीप और अगणित। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इससे, ये देखिए उत्तर हमने लिखा है यहाँ, हमारे अगणित लघु द्वीप कौन कौन से हैं। हमें प्रश्न बनाना है, इसलिए कौन से क्या ये हमको लगाना पड़ेगा। तो हमारे अगणित लघु द्वीप कौन से या कौन हैं, ठीक है ना। फिर दूसरे का मोल गर्दन बिना लिए पुण्यवेदी पर चढ़ गए जो का। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, गर्दन का मोल लिए बिना पुण्यवेदी पर कौन चढ़ गए। ठीक है ना, ये भी प्रश्न बन गया। फिर है, इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो मूल भाव लिखना है इसमें, यहाँ लिखेंगे, हमने लिखा है यहाँ, इस कविता में कवि दिनकर जी ने देशभक्त वीरों के बलिदान का वर्णन किया है। कवि अपनी कलम के माध्यम से क्रांतिकारी वीरों के त्याग एवं बलिदान की यशोगाथा को लिखने और बोलने के लिए कहता है। ठीक है ना, तो ये इसका मूल भाव है। फिर है, मेरी तेरी सबकी बात, देश, समाज और प्रकृति की सेवा करने वालों का गुणगान करने वाला कोई गीत या कविता अपनी भाषा में लिखें। तो यहाँ पर देश, समाज और प्रकृति की सेवा करने वाले, तो यहाँ पुष्प की अभिलाषा, ये पाठ हमने पहले पढ़ चुके हैं इसको किसी भी हिंदी की पुस्तक में। तो इसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के कहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जित पथ जावे वीर अनेक। तो छात्र इसी प्रकार की अन्य कविता भी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आप दूसरी कविता भी लिख सकते हैं, हमने ये कविता लिखी है। अगला है पढ़कर जाने। नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनमें कुछ शब्द छूट गए हैं। रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखने।
अपनी ही कविता में से छांटने हैं। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी। यहाँ चिटकाई शब्द छूटा हुआ था जिसको हमने लिख दिया है। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। तो यहाँ सिंहनाद शब्द छूट गया था जिसे हमने लिख दिया है। साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। तो यहाँ साखी शब्द हमने लिख दिया है क्योंकि यहाँ छूटा हुआ था। आओ रचना करें। इस पंक्ति को पढ़कर तुकांत कविता बनाएं। भारत सबसे प्यारा है, ऐसा देश, खाली जगह दे रखी है यहाँ पर, तो हमने कविता बनाई है इसको आगे बढ़ाते हुए। ऐसा देश हमारा है, भारत सबसे प्यारा है, ऐसा देश हमारा है, ठीक है ना। सबने यही पुकारा है, मिलकर इसे संवारा है। तीन और जल गहरा है, शत्रु से करता पहरा है। भारत देश निराला है, सब देशों से न्यारा है, ठीक है। तो हमने इस कविता को आगे बढ़ा दिया है, आप अपने अनुसार इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब आती है भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से पहचान कर लिखिए। अनगिनत, अनगिनत का अगणित आया हुआ है कविता में। दिवस का दिन आया हुआ है। पृथ्वी का धरती, सूरज का सूर्य और चंद्रमा का चंद्र। ये समानार्थी शब्द हैं, यानी कि दोनों शब्दों के एक ही अर्थ निकलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में से इन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। विपरीत अर्थ वाले यानी कि विलोम शब्द। तो रात का दिन, बुझाना का जलाना, आकाश का धरती, उतरना का चढ़ना। फिर प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए अनुसार शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अब हमें लिंग बदलना है। मोर का मोरनी, बेचारा का बेचारी लिखा हुआ है पहले से ही। हाथी का हथिनी, बालक का बालिका। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलकर लिखिए। दिशा, दिशाएं, अस्थि, अस्थियां, शिखा, शिखाएं, ठीक है ना। बहुवचन यानी बहुत सारे, और एक वचन यानी जो एक को इंगित करता हो, एक को बताता हो संख्या में। फिर है यह भी करें। पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएं संकलित कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। तो पुस्तकालय आपके स्कूल में है बच्चों, वहाँ से आपको किताबें निकलवानी है कविता की, और एक कविता उसमें से छांटनी है, लिखनी है और बाल सभा में सुनानी है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर विद्यार्थी स्वयं करें। फिर दूसरा प्रश्न है, एक विद्यार्थी के रूप में आप अपने देश और समाज की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पर, एक विद्यार्थी के रूप में मैं अपने परिवेश को साफ स्वच्छ रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूँगा। अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करूँगा। प्रभात फेरी, जुलूस आदि के माध्यम से जल संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुँचाऊँगा। अपने सभी साथियों सहित मैं भी यह संकल्प लूँगा कि भविष्य में मुझे जहाँ भी सेवा करने का मौका मिलेगा वहाँ पूरी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ देश हित में काम करूँगा, ठीक है। अब है पढ़ने के लिए। मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो, इसको हमें पढ़ना है। यह महकता चमन मेरा प्यारा वतन, सारे जग से निराला धरा का रतन, स्वर्ग से भी है प्यारा ये गाते चलो, मातृभूमि पर जीवन लुटाते चलो। तीन रंगों का प्यारा तिरंगा उड़े, वीर बलिदानियों की कहानी कहे, हर शहादत को दिल में बसाते चलो, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। इसकी सुबह निराली है शामें हंसी, खेत नदियाँ पहाड़ों में बहती खुशी, प्रेम गंगा की मौजें बहाते चलो, मातृभूमि पर ये जीवन लुटाते चलो, ठीक है। पथ शहादत का वीरों से गुलशन रहे, आँख की हर नमी दिल की तड़फन कहे, मरते दम तक तिरंगा लहराते चलो, मातृभूमि पे जीवन लुटाते चलो। तो ये पूरी कविता पढ़ने के लिए थी। इसके अलावा आपके पाठ में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी होते हैं जो पाठ के पीछे नहीं दिए होते हैं। तो हमने यहाँ कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वीरों ने किसकी चिनगारी चिटकाई। तो किसकी चिनगारी चिटकाई, हमने नीचे यहाँ उत्तर भी लिखे हुए हैं बच्चे, देखिए। पहले का जैसे अ उत्तर लिखना है, कुर्बानी की, कुर्बानी से चिंगारी चिटकाई। किसका मोल लिए बिना वीर पुण्यवेदी पर चढ़ गए। तो यहाँ पर गर्दन का, ठीक है ना, स उत्तर यहाँ पर सही है।
किसकी जय बोलने के लिए कहा जा रहा है? तो यहाँ पर धीरों की, क्रांतिकारी वीरों की, या दोनों की, या फिर भारत की? तो देखिए यहाँ पर ब उत्तर हम लिखेंगे क्रांतिवीरों की, ठीक है ना। अगणित लघु क्या है? अगणित लघु क्या है? तो यहाँ पर अगणित लघु है द्वीप। सरोवर नहीं है, नदियाँ नहीं है, समुद्र नहीं है, द्वीप है, ठीक है। तूफानों में एक किनारे है, लघु द्वीप। तूफानों में एक किनारे क्या है? लघु द्वीप। यहाँ पर सही उत्तर, सही ऑप्शन होगा। फिर है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, गर्दन, तूफानों, खगोल, धरती, अस्थियाँ। तो यहाँ जला खाली जगह पे आ जाएगा अस्थियाँ, जला अस्थियाँ बारी बारी। फिर दूसरा है लिए बिना गर्दन का मोल। फिर खाली जगह में पहले तीसरे में क्या आएगा? तूफानों में एक किनारे। फिर चौथे में आएगा धरती रही अभी तक डोल। फिर पांचवा है सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, ठीक है ना। तो इसमें खगोल आ जाएगा। अब है सही सुमेलित कीजिए। स्तंभ अ को स्तंभ ब से सही से मिलाना है। एक किनारे, लघु द्वीप, पुण्य वेदी, लाल दिशाएं, सहमी धरती, ठीक है ना। तो विशेषण और विशेष्य थे ये, जिनको हमने सही मिला दिया है, मिलान कर दिया है। और बच्चों इसी के साथ में आपका ये चैप्टर पूरा हो जाता है। ये था अपना अध्याय 6, कलम आज उनकी जय बोल। तो अध्याय 6 हमने पूरा कर लिया है। इससे पहले के 5 अध्याय तक और एक अभ्यास जो हमने सीखा समझा भाग फर्स्ट, उसको भी अपने चैनल पर डाल दिया है, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो बच्चों हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर प्लेलिस्ट में जाइए और इन वीडियो को, डाले हुए वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से दे सकते हैं। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों एक बात और करना कि हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, भूल मत जाना। पढ़ने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताना आपको यह कविता कैसी लगी।